दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक लगातार गिरते हुए आप देख ही सकते हो कि आईपीओ प्राइस के आसपास आ चुका है। क्या यहाँ पे गिरावट और होने वाली है या फिर यहाँ से अब स्टॉक फिर से आगे बढ़ने को तैयार है? इस स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद 188 का हाई बनाया था। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने के बाद स्टॉक बहुत नीचे आ गया है। लोगों को जिसने ऊपर के लेवल से निवेश किया होगा उनको भारी नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे आगे की क्या रणनीति बन रही है उसको अच्छे से समझेंगे। कब तक कंपनी डिविडेंड देगी? क्योंकि हर किसी का यही सवाल है, क्योंकि बजाज की जो इसकी पेरेंट कंपनी अगर आप देखें बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। तो लोगों की अपेक्षा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी कम से कम डिविडेंड दे। शेयर की प्राइस तो काफ़ी नीचे आ गई लेकिन लोगों को भरोसा है इसलिए वो बने हुए स्टॉक के साथ। यहाँ पे बहुत सारी संभावना है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने इस गिरावट का फ़ायदा उठा के जम के खरीदारी की है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है उनको भी समझेंगे और आने वाले समय क्या उम्मीद हो रही है बाजार को लेकर वो जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 82.15 पर रही है जहाँ पे 1.83% की गिरावट हुई। अब ये गिरावट तो होनी थी क्योंकि बाजार में बहुत भारी गिरावट हुई, करीब 1400 पॉइंट के आसपास की, यानी 1400 पॉइंट की भारी गिरावट हुई। तो इस समय ग्लोबल टेंशन की वजह से इंडिया का बाजार टूट रहा है। इसके पीछे दो बड़े रीज़न है। एक तो क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रही है। इंडिया 85% इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, क्योंकि हम तेल के रूप में पूरी तरह से अब दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। उसके लिए हमारा यहाँ पे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। यहाँ तक कि देखो कि सिलेंडर की यहाँ पे किल्लत शुरू हो गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डॉलर के सामने रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, रोज़ नया लो बना रहा है, जिससे महंगाई बढ़ने का ज़बरदस्त खतरा है, जिससे एक माहौल बिगड़ गया है। लेकिन आने वाले समय उम्मीद है कि स्थिति बदलेगी और स्थिति बदलेगी तो ये सारे स्टॉक जो अच्छे हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो भी करेंगे। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि इसने 81.51 का फ्रेश लो बनाया हुआ है और देख सकते हो कि फ्राइडे को भी 81.90 के आसपास स्टॉक आया था। 84 का वैसे हाई बनाया था लेकिन बाजार की गिरावट का यहाँ पे असर हुआ कि नीचे आया। तो ऐसे में अगर और गिरावट होती है तो नया लो भी बन सकता है, दबाव और देखने को मिल सकता है। अब इसके आईपीओ की अगर बात करें तो ये आईपीओ 9 सितंबर से 11 सितंबर 2024 के लिए खुला था और इसकी फेस वैल्यू ₹10 रखी गई है, जिसमें 66 से 70 की प्राइस बैंड थी, यानी ₹70 की प्राइस बैंड के शेयर पे इस स्टॉक ने बहुत बेहतर किया था। और आप समझ सकते हो कि ₹70 का शेयर काफ़ी तेज़ी से दौड़ा, लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये है कि 81 तक आ गया है, यानी अपनी आईपीओ प्राइस के आसपास आ गया है, जो लोगों के लिए चिंता की बात है। तो इसकी लिस्टिंग बहुत दमदार हुई थी। आप देख रहे हो कि 16 सितंबर 2024 को लिस्टिंग हुई और 114% की बम्पर प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई। कमाल कर दिया था। ₹150 पे आ गया लिस्टिंग से सीधा, यानी ₹70 का शेयर सीधा 150 पे। जिसने निवेश किया उसको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। जिसने आईपीओ में अप्लाई किया उनको आईपीओ में ले शेयर लगे, उनको तो फ़ायदा हुआ। लेकिन जो बाज़ार से खरीदार की उनको भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये 188 तक चला गया था। लेकिन अब वही 188 का शेयर जो पूरी तरह से नीचे आते हुए 81 तक आ गया है। यानी आप देख ही सकते हो कि जिसने ऊपर के लेवल से खरीदारी की होगी उसको पर शेयर कम से कम ₹100 का लॉस हो रहा है। तो अब चिंता तो बनती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से, यहाँ पे बाजार में नोटिस दिया गया है ई वोटिंग के लिए, यानी शेयर होल्डर को वोटिंग कर दी है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, श्री अजय कुमार चौधरी, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और उनका टर्म है 5 ईयर के लिए, जो 1 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है। स्पेशल रिजोल्यूशन है और कंपनी इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेना चाहती है। तो ये देख सकते हो कि पोस्टल बैलेट के लिए नोटिस दे दिया है वाया ईमेल, और इसके लिए आप देख सकते हो कि ई वोटिंग के माध्यम से यहाँ पे पूरा का पूरा ये प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से डिटेल दे दी गई, कट ऑफ डेट दी गई है एलिजिबिलिटी की जो है ई वोटिंग की, वो है 6 मार्च 2026 फ्राइडे। इसका मतलब ये डेट जो है आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर खरीदे हुए और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर थे 6 मार्च 2026, तो आप एलिजिबल हैं, आप इस ई वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 6 मार्च की डेट तक जो भी शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर थे वो सारे एलिजिबल है।
ई वोटिंग का पीरियड अगर देखें तो स्टार्ट हो चुका है 13 मार्च 2026 सुबह 9 बजे से, और ये खत्म होगा 11 अप्रैल 2026 सैटरडे 5 बजे शाम को। यानी आपके पास अभी 1 महीना है, आप भी वोट कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर है तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी पूरा जो ये प्रोसेस है ये फॉलो कर रही है, शेयर होल्डर की रजामंदी से भी के रूल्स के तहत लेनी होती है। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो 15 अप्रैल 2026 तक कंपनी डिक्लेयर कर देगी। आप देख सकते हो कि 5 बजे शाम यहाँ पे कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के सवाल निकल के आ रहे हैं कि बजाज फाइनेंस तो बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे? तो सही बात है, कंपनी लिस्ट हो गई 2024 में, 2026 आया है, कंपनी प्रॉफिट में भी है, लेकिन अभी तक इन्होंने डिविडेंड देना शुरू नहीं किया है। तो ये देख रहे हो कि 2 साल से लोगों का इंतज़ार है कि अच्छी कंपनी है, कम से कम डिविडेंड दे। अभी फ़िलहाल इसका डिविडेंड आपको 0% दिखाई देगा, यानी एक बार भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड में 0% है, तो डिक्लेयर अभी डिविडेंड नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि कंपनी डिविडेंड देगी क्योंकि इसके पेरेंट कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है डिविडेंड को लेकर। तो यहाँ पे देखिए तो कंपनी लगातार डिविडेंड बहुत अच्छा दे रही है बजाज फाइनेंस। देख सकते हो कि 8 जुलाई 2021 में इन्होंने ₹10 का फाइनल डिविडेंड दिया था। 30 जून 2022 में ₹20 का डिविडेंड दिया, तो ये 30 जून 2023 में बढ़ के ₹30 तक पहुँच गया, और 21 जून 2024 में ₹36 तक पड़ गया, 36 तक। यानी साल दर साल कंपनी का डिविडेंड बढ़ रहा है यहाँ पे। और जबकि इस बार देखें 2025 में तो कंपनी ने 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसमें 9 मई 2025 को ₹12 का स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और 30 मई 2025 को आप देख सकते हो कि ₹44 का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ₹56 का डिविडेंड दिया कंपनी ने 2025 में। बहुत ही शानदार, लगातार डिविडेंड अच्छा देने का ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी जो कंपनी है, आप देखें बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आने वाले समय अच्छा डिविडेंड जरूर देगी, और कंपनी अच्छी है तो शेयर की प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगी आने वाले समय। अब यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि फरवरी 2026 में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, इस गिरावट का फायदा उठाए करीब 60 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री की। आप देखें उनकी तरफ से नया निवेश हुआ है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 13 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, तो एग्जिट करने वाले बहुत कम है। सिर्फ 13 म्यूचुअल फंड यहाँ से निकले, सामने 60 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री की है। बहुत सारा निवेश हुआ है, करीब देखो कि 65,07,042 शेयरों की अदला बदली हुई है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इस गिरावट का पूरा फायदा उठा रहे बड़े फंड हाउस, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। अच्छी कंपनी बाजार बढ़ता है तो फिर शानदार तरीके से बढ़ती है, और ये तो बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे एक बार कौन से म्यूचुअल फंड ने निवेश किया उसको भी देख लेते हैं। तो आदित्य बिरला एसएल लार्ज कैप फंड ने यहाँ पे 119 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसी प्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने यहाँ पे 118 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड ने यहाँ पे 34.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फिर आईसीसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 31.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर ने 26.88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद आप देखिए तो यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 23.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फिर उसके बाद एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने भी 18.40 करोड़ का निवेश किया है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 18.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फिर एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने 10.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक के अंदर। बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड ने 8.99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसने जम के खरीदारी किया। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंडिया के जो बड़े बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आने वाले समय फिर से बेहतर कर सकता है, ये उम्मीद बिल्कुल दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।